नमस्कार, जीना इसी का नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीवन में क्रोध पर काबू पाएं। वहीं अगर हम बात करें तो संयम जीवन में कितना ज़रूरी है और किस तरीके से कितना संयम ज़रूरी है, इसको भी समझना होगा। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, मोटिवेटर हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीना इसी का नाम में। जय हो, जय आकाश भैया। हमारे IND24 के सारे दोस्त, बंधु, मातृशक्ति सबको नमन। और जैसा हर वक्त हम आपके सामने आते हैं एक ऐसे विषय के साथ में जो शायद हमारा प्रयास होता है, IND24 का प्रयास होता है कि जो युवा शक्ति है, जो परिवार के सारे लोग हैं, वो इस विषय के साथ में क्या अपने आप को कहीं जोड़ के देखते हैं, क्या हमारा विषय उनके दिल के, उनकी आत्मा के, उनके विचारों के करीब होता है। अगर होता है तो हमारा सौभाग्य है। और हम ये भी चाहेंगे कि किसी माध्यम से जो है IND24 के माध्यम से आने वाले समय में हम कोई संपर्क सूत्र भी देंगे आपको। आप अपना मनचाहा विषय ज़रूर हमें बताएं ताकि उसमें हम बात कर सकें। आज का विषय जो बताया है आकाश भाई ने, संयम और क्रोध। संयम कितना आवश्यक है और क्रोध पे काबू कैसे पाएँ। तो ये दो ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। और एक व्यक्ति कब बनता है? बचपन से लेके शैशव अवस्था, बाल्यकाल, युवा, उसके बाद जो है प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है वो एक रिटायरमेंट की तरफ चलता है। तो जीवन के कुरुक्षेत्र में जब उसका प्रवेश होता है, जब बाह्य ताकतें सारी की सारी ज़्यादातर प्रतिरोध, अवरोध, प्रतिकूलता पैदा करती हैं, उस वक्त उस व्यक्ति के सामने जो चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का सामना करके वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। अक्सर आसान नहीं होता जीवन हमारा। हम अगर बात करते हैं तो किसी का भी जीवन ले लें, बाहर जो है एक आर्थिक रूप से जो है एक निम्न व्यक्ति है, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे कोई भी हो, छोटा किसान, बड़ा किसान से लेके एक बड़े सेठ की बात करते हैं, सबकी चुनौतियां अपनी अपनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहना आवश्यक होगा कि मानव मस्तिष्क लगभग 1400 ग्राम का, 1500 ग्राम का होता है। बात करते हैं यदि हम संयम, तो संयम है क्या? मेरा ऐसा मानना है कि मुझे पता है कि कोई कार्य एक निश्चित समय पे होना है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी जो है वो जल्दी करने की है। और मैं जो है उस गुण के साथ में नहीं रह पाता और मैं उसको जल्दी करना चाहता हूँ, समय से पहले करना चाहता हूँ। मैं समय से पहले कुछ पाना चाहता हूँ। समय से पहले करने की जो आदत है वो संयम को तोड़ती है। संयम बनता है स और यम के साथ में। ये यम वही है जो यम, नियम, प्राणायाम, योग का जो पहला जो नियम है वो है यम। यम अर्थात कुछ ऐसे गुण जो है जो हमको अपने व्यक्तित्व में डालने होते हैं, अपने कैरेक्टर को निखारने के लिए। तो आकाश भैया, जब हम बात करते हैं संयम और क्रोध की बात करते हैं, तो संयम जहाँ पे व्यक्तित्व का एक पॉजिटिव रुख है और क्रोध जो है वो व्यक्तित्व का एक नेगेटिव रुख है। अब यहाँ बात आ जाती है कि हम संयम कितना रखें। जी, जैसे जैसे आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ते अग्रसर होते हैं, आपकी परिवार की स्थितियाँ, आपके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, आपके वैदिक ज्ञान के अनुसार में, हम एक हिंदू परिवार में रहते हैं तो हमारे जो शास्त्र के अनुसार हमारा घर का जो है वातावरण कैसा होता है, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, हम अपने सहपाठियों के साथ में, सहयोगियों के साथ में कैसा वातावरण बनाते हैं। एक प्रतिस्पर्धा के जीवन में हम उतर जाते हैं स्कूल में आके बहुत जल्दी कि 40-50 स्टूडेंट्स के बीच में हमको सिद्ध करना होता है। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम क्लास में प्रथम आए, द्वितीय आए। तो एक दौड़ तो जो है वो 3-4 क्लास से ही शुरू हो जाती है और वो अंत तक चलती ही रहती है। अब उसमें जो है ये व्यक्तित्व का निखार भी होता है। हमको जो है अपने आप को जो है हर तरीके से बुद्धिमत्ता से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरीके से हमको अपने आप को उत्कृष्ट साबित करना होता है।
और वो प्रयास से होता है। जब प्रयास होते हैं तो वहाँ पे फिर संयम का स्थान पे आता है, वहाँ पे फिर डिसिप्लिन भी आता है, वहाँ पे त्याग भी आता है, वहाँ पे अनुशासन भी आता है। तो संयम के साथ में बात होती है कि अगर मुझे एक होमवर्क मिला है करने के लिए, या मैं आईएएस की कोई तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझे रोज़ 6 घंटा बैठक लगानी ही लगानी है, 6 घंटे कम से कम मुझे बैठना, 6 घंटा केवल शारीरिक रूप से नहीं, तन मन आत्मा और ध्यान से मुझे 6 घंटा बैठना है। तो यहाँ पे आके वो जो संयम का जो गुण है वो सामने आता है। हमको पता होता है कि हमारे बाकी सहपाठी जो है बाहर खेल रहे हैं, हमारे आज सहपाठियों ने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमारे सहपाठी आज पिक्चर देखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी जो प्राथमिकता है, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें मुझे अगर 6 घंटे बैठना है तो बैठना है। यहाँ पे आके एक संयम काम करता है। संयम बात करते हैं, यदि हम आज जो है कहीं मान लीजिए एयरपोर्ट जा रहे हैं या कहीं स्टेशन जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए और लाल बत्ती पे जो है हम रुक गए और किसी ने आके कोई गाड़ी फंसा दी, वहाँ पे आके काम करता है भी जब तक लाल बत्ती हरी नहीं होगी आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे धैर्य खोना, संयम का विपरीत क्या होता है कि धैर्य खोना, हर किसी काम में जो है मतलब एक सतही रूप से जो है चंचलता जी है ना, उसको बरतना। तो वहाँ पे आके जो है धीरे धीरे आपके मन में जो है अगर संयमित मन नहीं है तो धीरे धीरे विचलन आने लगेगा। इससे क्या होगा कि आपकी मन चाही चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैनी, कहीं निराशा, और निराशा अंततः है फिर वो क्रोध को रूप लेती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सर, सारी पॉजिटिविटी चीज़ें आ जाती हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन समस्या यहीं आती है क्योंकि जीवन में जैसे आपने कई सारे उदाहरण भी दिए, सारी चीज़ें चलती रहती है, साइकिल बेस्ट चलती रहती है, लेकिन जीवन में जब कुछ हर्डल्स आना शुरू होते हैं या कोई परेशानी आती है तो उस समय लोग संयम की जगह क्रोध को आगे रख देते हैं। और यही होता है कि कई बार जो बनती हुई चीज़ रहती है, जो लक्ष्य हम हासिल भी करने वाले होते हैं, लास्ट सीढ़ी होती है जिसको हम लास्ट स्टेप भी कह रहे हैं, बस चढ़ना ही है, लेकिन उसके पहले क्रोध आ गया और हम 10 सीढ़ी फिर नीचे आ गए। तो ऐसे टाइम पर किस तरीके से अपने क्रोध को जो है शांत करें और किस तरीके से ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करें, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है, कई युवा बेरोजगार हो गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले जब यूएस में थे वहाँ पर सैलरी हाई थी, स्वदेश आए सैलरी ही नहीं है, और है तो कहीं ना कहीं मन में लगता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और ये एक बड़ी परेशानी आ रही है, चिड़चिड़ापन, क्रोध लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप चिकित्सक भी हैं तो आपको क्या लगता है सर, इस पर कैसे काबू पाएं? 2 शब्द होते हैं आकाश जी। एक तो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रेन बोलते हैं, कंस्ट्रेन बोलते हैं, एक ऑब्स्टिकल होती है जी। उसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो एक ऐसे अवरोध होते हैं जिनको हमको पार किया जा सकता है जी। और कुछ ऐसे अवरोध होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुश्किल नहीं होते, वो नामुमकिन होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आप बोलोगे कि भी एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है या कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको कि मुझे लांघना है, ठीक है। स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं कि एक व्यक्ति जो है जब सड़क पे जब चलता है तो बेखौफ होकर ना चढ़े, अनियंत्रित होकर ना चले, क्योंकि रास्ते में और भी लोग चलते हैं। तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए, क्योंकि वो दोपहिया वाहन में या 4 पहिया वाहन में है, तो उसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। उन स्पीड ब्रेकर्स को धीरे से पार कर लेता है, ठीक है। ये अवरोध होते हैं जिनको हमको पार किया जा सकता है। ऐसे जीवन में भी बहुत से अवरोध आते हैं, लेकिन कुछ जीवन में एक ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, ऐसे टास्क होते हैं जो हो ही नहीं सकते। जैसे एक महबूब अपनी महबूबा से बोलता है कि मैं तो तेरे लिए जो है आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँ। यार काहे के लिए तोड़ के लाना, ना तो वो हो सकता है ना। तुम बोलोगे पेड़ का एक फल तोड़ के ले आऊँ, तो ये पॉसिबल है आकाश जी। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो है जो हो ही नहीं सकती, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि क्रोध होता क्या है जी। मुझे ये लगता है कि व्यक्तित्व की कमी जो है, व्यक्तित्व में कमी जो है, अगर मैं कहीं आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा, ठीक है, अगर कहीं विवाद हुआ या कहीं कोई तर्क वाली बात आ गई और मुझे जो है मेरा पक्ष मजबूती के साथ रखना है, तो मैं 2 तरीके से रख सकता हूँ। मुस्कुराते हुए, धैर्य के साथ में, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक ठाक रखते हुए, उस विषय पे सबूतों सहित मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं आपको कन्विंस करा सकता हूँ,
ठीक है। दूसरा ये है कि मैं कहीं ना कहीं मेरी तैयारी कमज़ोर है, मुझे मालूम है कि उस विषय की मैंने तैयारी नहीं की, मेरे पास कहीं ना कहीं कमी रहेगी, लेकिन मुझे जो है जीतना है, उस वाद विवाद में जीतना है, तो मैं मेरे पक्ष को रखने के लिए मैं अपनी आवाज़ ऊंची कर लेता हूँ जी। ऐसा अक्सर होता है जी। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, भाइयों भाइयों के बीच में हो जाता है, दोस्तों दोस्तों के बीच में कई बार चीज़ होती है कि बात करते करते तनातनी करते 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 जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा तमतमा जाती है और बात वहाँ जाती है कि जो ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा शायद वो अपने विषय को अपने आप को साबित कर पाएगा, जो पूर्णतः गलत है। ठीक है, क्योंकि क्रोध के कारण में शरीर में कुछ इस तरह के रसायन हमारे रक्त में आ जाते हैं जो हमारे सामान्य निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्रोध में एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, और यही कारण है, अगर आपने कभी मोहम्मद अली की फाइटिंग देखी होगी क्लेशियस क्ले की, वो अपने ओपोनेंट को जानबूझ के इरिटेट करता था, उसको क्रोध ही दिलाता था। कोई कमेंट कर देखना आप, बॉक्सिंग उस रिंग में ठीक है, वो जानबूझ के छेड़ता है उसको, वो जोर जोर से जो है जब आता रहता है तब भी उसको छेड़ता है, छेड़ के उसको क्रोधित करता है। ठीक है, क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि पीछे बैठे बैठे जो है विकेट कीपर जो है वो बैट्समैन का ध्यान बटाने के लिए, ठीक है, या फिर जो है वो बॉलर जो है वो जानबूझ के कुछ इरिटेट करता है। अक्सर जो है हम T20 देखें या पुराने मैचेस देखें, अक्सर जो है ये नोक जो क्या करते हैं, हम उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं जी। ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है कि आपने सामने वाले बंदे को थोड़ा सा इरिटेट कर दें ताकि वो आपके उसी निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाए। सर, आपने तो यहाँ पे जो बात करते हैं यहाँ पे जी, ऐसे में यदि हमको पता है तो क्रोध पे काबू कैसे पाना है। आपने ये आकाश जो सवाल किया था क्रोध पे, तो क्रोध पे मैं अचानक 40 साल की उम्र में मैं ऐसा कुछ स्विच नहीं ऑन कर सकता कि मेरी जो 40 साल की जीवन जो है मैंने जिस तरह से जिया है और अचानक 40 साल में आके मैं एक बटन दबाऊं और मैं क्रोध पे काबू पाऊं। ये एक सतत प्रक्रिया है, हम सनातनी हैं, यहाँ पे संस्कारों की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सुबह या शाम को केवल आधे घंटे के ध्यान में बैठता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्रोध वो जहाँ पे रहता है उसके 100 फीट तक जो है उसके ध्यान में अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं जी, ये तो बात कई बार सिद्ध हो चुकी है कि हम जब समूह में ओम चैंटिंग करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो आसपास के वातावरण में उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी दैविक हो जाती है कि आप तो छोड़ो, आपके आसपास वाले भी जो है इस क्रोध नाम के इस जंतु से सुरक्षित हो जाते हैं। सर, सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन आपने एक बड़ी बात बोली और इसलिए आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि समाज से होता है, पेरेंट्स से होता है, लेकिन आप जैसे मोटिवेटर से भी ये बहुत कुछ होता है और यही कारण है कि इस प्रोग्राम को कई सारे दर्शक देखते हैं, युवा पसंद भी करते हैं। सर, एक चीज़ समझना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने कहा कि क्रोध को लोग टूल भी बनाते हैं, और ये समस्या क्योंकि आपने जिक्र भी किया कई जगह देखने को मिलती है कि हमें पता होता है कि इस व्यक्ति को क्रोध आता है, तो कई जो समझदार लोग होते हैं वो उस क्रोध का उसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, और यही कारण है कि इस क्रोध पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर, वो भी कैसे करें, थोड़ा सा आप बताइए ना, क्योंकि संयम की अगर हम बात करें तो लोग अपने क्रोध पर संयम तो कर लेते हैं, लेकिन वो संयम भी इतना संयम कर लेते हैं कि संयमित होते होते अंदर ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। छोटी सी मैं एक कहानी सुनाऊंगा जी, कि एक नाग देवता थे, वो एक पार्क था, एक बगीचे में, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे उनकी बिल थी जी, ठीक है, और वो जो है उसका बहुत ही दहशत थी, उनकी बहुत दहशत थी। वो जब बाहर निकलते थे किसी को उन्होंने डसा भी होगा, कहीं कुछ दुर्घटना भी हुई होगी करके, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, तो सारे बच्चे जो है जो उस पार्क में आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया। तो जितने भी पेड़ पौधे थे वहाँ पे जितने भी है, वो अचानक से देखा कि बच्चे जो है बेचारे आते थे, बच्चे आते नहीं, सब दुखी हो गए। सब ने जो है ईश्वर को पुकारा कि ईश्वर इसको समझाओ, ये बच्चों को परेशान करता है और ये तो जो है ये कुछ भी करता है, इसको जो समझाइए, नहीं तो जो है हमारे बच्चे हमारे पास आते नहीं, हमारा मन नहीं लगता। तो देव रूप में ईश्वर आते हैं और उसको नाग को समझाते हैं कि भाई तू क्यों इस तरह से सबको जो है काटता रहता है, शांत हो जा। बच्चे आते हैं, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, सबको खेलने कूदने दे। तो वो नाग देवता जो है वो ईश्वर की सुनते हैं और वो अपने को शांत हो जाते हैं। अब शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे बच्चे आना शुरू करते हैं।
अब बच्चे आते हैं तो अब धीरे से जो है वो, जब वो बेचारे वो नाग देवता जब कुछ नहीं करते तो कोई पत्थर मार रहा है, कोई उसको पूंछ से उठा के फेंक रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है। ये सब चीज़ें करते करते बेचारे कभी यहाँ छिल गए, कभी वहाँ छिल गए, बुरी हालत हो जाती है। ईश्वर देखते हैं ऊपर से कि यार मैंने इसको बोला, ये बेचारा 100% पालन तो कर रहा है लेकिन खुद तो घायल हो गया ये। तो नाग देवता भी जब बहुत आहत हो जाते हैं तो ईश्वर को पुकार लगाते हैं कि मालिक मैं तो आपके कहे अनुसार चल रहा हूँ लेकिन मुझे तो कष्ट बहुत हो रहे हैं। ईश्वर फिर प्रकट होते हैं। ईश्वर बोलते हैं यार मैंने तेरा स्वभाव इतना बदलने के लिए नहीं कहा था। अरे फुफकारना तो मत छोड़ो, काटो मत किसी को, डसो मत किसी को, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना तो मत छोड़ो। तो क्रोध जो है हमेशा खराब नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कई हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं तपस्या के समय, उनकी तपस्या भंग करने के लिए राक्षस उनको भेजते थे। जहाँ पे ऋषि मुनि जो है उनकी सात्विकता थी, सत्य रज और तम में जी, ऐसा माना जाता है, वेदों में भी लिखा है कि केवल रज जो है, जो ऋषि है, जो संत है, उसको सत्य और तम रखना चाहिए, रज छोड़ना चाहिए, राजसी गुण छोड़ने चाहिए, भौतिकवादिता छोड़नी चाहिए, इंद्रियों जनित सुखों का त्याग करना चाहिए। लेकिन तामसी प्रवृत्ति को पूर्ण तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति में क्रोध आता है। वो क्रोध इसलिए कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में भी ये कई ऐसी कहानियाँ भी हमने पढ़ी हुई हैं कि जब वो तपस्या में बैठते थे तो राक्षस लोग जो है उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई प्रकार से जो है कई मेनकाओं को भेजना या ऐसी जो है चीज़ों को भेजना जो उनको परेशान कर सके। तो वहाँ पे क्रोध भी आवश्यक था। उस क्रोध के डर के मारे कुछ लोग जाते नहीं थे, कभी पास जाओगे तो जल जाएंगे। तो क्रोध आवश्यक भी होता है, लेकिन ऐसा क्रोध जो आपके खुद के शरीर के लिए अहित हो। डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं एंगर के, खास करके क्रोध यदि कोई सामने वाला आपको क्रोधित कर दे तो ये आपके व्यक्तित्व की कमी है। अगर आपके जीवन की उस शांति को, उस आत्मिक शांति को जिसकी चाबी आपने दूसरे के हाथ में दी, तब तो आप गुलाम हो गए। आप तो गुलाम हो गए। आपके व्यक्तित्व का ये गुण कि मेरे शांति को, मेरे मानसिक संतुलन को दुनिया की कोई भी शक्ति छेड़ नहीं सकती, मुझे हिला नहीं सकती, तब आप में वो गुण आता है। और ये गुण के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास केवल और केवल योग के माध्यम से होता है। तो अभ्यास योग के माध्यम से होता है दर्शकों। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस बात को भी बताया कि फुफकारना नहीं छोड़ना है, मतलब क्रोध को किस तरीके से कब इस्तेमाल करना है, ये भी एक जीवन जीने की कला है। लेकिन संयम को कितना संयमित रखना है, इसको भी समझना होगा। सर, बात वही आ जाती है, आपने कहा कि जो सांप रहता है वो संयमित तो हो जाता है लेकिन फुफकारना छोड़ देता है। तो संयम से भी समझना चाहेंगे सर कि संयम तो व्यक्ति रखता है, कई लोग जो है संयम रखते हैं, क्रोध भी नहीं करते, लेकिन अपनी जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति करना ही छोड़ देते हैं। और वो कहीं ना कहीं एक बार जो निराशा के कारण बोल रहे हैं उसको, या कई बार उनके मन में इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है लेकिन वो किसी को कह ही नहीं पाते। तो ये भी एक बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है आजकल। आकाश, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि हम संयम को, और हम एक प्रकार से 6-7 लोग 8 लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, या हम एक जगह लाइन पे लगे हुए हैं, ठीक है, और मैं अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इतने में जो है एक कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, वो नियम को तोड़ते हुए, अनुशासन को तोड़ते हुए सामने से जाके हक लेना चाहता है, अपना अधिकार लेना चाहता है। यहाँ पे संयम नहीं दिखाने का है कि नहीं यार संयम करो यार, चलो ठीक है, अब 8 लोग हैं, एक और आगे चला जाए, ये गलत है। ये तो हो गया आपका है अन्याय सहना हो गया। यहाँ पे आगे मैं ये ज़रूर ये बात बोलूँगा कि संयम का मतलब ये नहीं होता। संयम का मतलब होता है कि आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, आपके सामने जो लोग खड़े हैं आप उनको ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। लेकिन संयम का मतलब भीरूपन नहीं होता, संयम का मतलब डरना नहीं होता, संयम का मतलब अपने मन की बात को कहना नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे आके जो है ये संयम नहीं है। संयम का मतलब केवल है कि हाँ, वक्त से पहले जो आपके पास जो आपको परिणाम मिलने हैं वक्त से पहले नहीं मिलेंगे, आप वहाँ पे आतुरता बताएंगे तो वो संयम नहीं है। लेकिन आकाश जी, जैसा आपने कहा है कि मैं मेरी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और मैं विद्रोह ना करूँ तो ये डरपोकपन हो गया है। आप भयभीत हो, आप असुरक्षित हो।
तो ये नहीं, संयम का तो संयम तो एक ऐसा गुण है जो आपके शांत व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। सर ठीक वैसे ही जिस तरीके से महाभारत में भी हमने देखा कि अपने ही सामने खड़े थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेकर अर्जुन को समझाना पड़ा था। तो सर एक चीज़ और निकल कर आती है कि लोग बात जब संयम की आती है, क्रोध की आती है, तो कई बार दो चीज़ों में आदमी उलझ कर रह जाता है। उसमें आती है शिकायत। अगर आप देखेंगे टीचर्स के पास जाएंगे, टीचर्स क्रोधित हैं कि आप हमेशा समस्या लेकर आते हो, इसका हल लेकर आना, और वो हल भी नहीं मिलता सर जीवन में। कई बार युवाओं को भी, और कई जो लोग हैं जो जीवन का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं, जी चुके हैं, उनको भी नहीं पता होता। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कहते हैं ना कि एक ये वैसा चक्रव्यूह है जीवन का, क्रोध और संयम। जो इसको समझ गया वो तो आगे निकल गया, लेकिन जो नहीं समझा वो आज एक बीमारी से गुजर रहा है। और क्योंकि आप चिकित्सक भी हैं तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं, दर्द कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है ये बहुत बड़ा दर्द है। हाँ, है ना। एक मानसिक जो रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं जो एक वहम पाल लेते हैं। एक वहम पालना, एक डर के मारे अपने अंदर ही अंदर जो है इस तरह के कुछ चीज़ों को खुद ही बना लेना, ये मानसिक रोग में आता है। बेसिकली एक डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या एक ऑब्सेशन है या फियर है। बेसिकली ये सारे के सारे जो है आपकी मनोवृत्ति को शो करते हैं। तो इस मनोवृत्ति में जो है मन ही है, और मन को कैसे काबू किया जा सकता है? मन को केवल ध्यान से, मन को केवल और केवल योग से, मन को केवल और केवल अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा एक ही है जी। उस ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप हैं जिसको हम लोग मन बोल देते हैं। उसमें एक अलग फिल्टर हो गया उसी चेतनता का। उसको हम जब थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, हम जब थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो मन जो है बुद्धि में बदल देता है, और बुद्धि जो है वही एक चेतनता का एक ऊर्जा जो है वो चित्त कहलाती है, जिसमें कि तमाम संस्कार बने रहते हैं। चित्त मतलब मेमोरी बैंक। और उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार मतलब अहम आकार, मैं मेरे बारे में क्या जानता हूँ जी, मैं मेरे बारे में जो चीज़ें उसको कैसे सुरक्षित रखता हूँ। अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता। अहंकार होता है जहाँ पे दम्भ जो होता है जी, वो बुरा होता है, लेकिन अपने बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये इसी में संयम भी आ जाता है, इसी में क्रोध आ जाता है। अगर मैं क्रोधित हो रहा हूँ और अगर मुझे पता है कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ, तो ये पक्का मान के चलें कि मैं क्रोध पे काबू पा सकता हूँ। मैं क्रोधित हो रहा हूँ और मैं ही क्रोध हूँ, जी, तब तो क्रोध पे काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन अगर मैं जानता हूँ कि हाँ मैं क्रोधित हो रहा हूँ, मैं कौन? वो चेतनता, जी, वो आपका एक चैतन्य रूप है। जी, वो जानता है कि डॉक्टर शर्मा या आकाश मैं क्रोधित हो रहा हूँ, जी, तो वो यहाँ बैठ के चेतनता देखती है, तो इसको नियंत्रित भी कर सकती है कि मुंह से निकले हुए शब्दों को मैं नियंत्रित बोल सकता हूँ, मैं बेबाक नहीं बोलता। जी, अक्सर होता है क्रोध में जो आपका इनिबिशन होता है वो हट जाता है, और हम जानबूझ के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे कंटीले दुख भरे जो सीधे दिल के आर पार हो जाएं। हम अपनों के साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और एक दिन जो है कचहरी में आ खड़े होते हैं तलाक के लिए। जी, भाई भाई जो है कचहरी में खड़ा हो जाता है एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, जो बड़े आराम से घर में बैठ के संयम के साथ में जिसका समाधान हो सकता है। तो क्रोध जो है वो तो सिवाय पतन का ही रास्ता तय करता है। सर क्रोध पतन का रास्ता तय करता है। कार्यक्रम में चलते चलते सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा। द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर, लेकिन इसको लेकर सियासत भी हो रही। लेकिन मुद्दा गर्म है, इसलिए आपसे इस विषय में भी मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने भी उस मूवी को देखा है। सर मूवी किसी भी धर्म को दिखाती हो, सबसे बड़ा धर्म आप भी कहते हैं इंसानियत है, और अगर किसी भी इंसान के साथ गलत हुआ है तो उसे तो न्याय मिलना चाहिए। तो सर इस पर जो सियासत हो रही है उसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो भी इस मूवी को देख रहे हैं, और सभी इसका जो है अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। आपने जो समझा और आपका जो अनुभव कहता है सर कि कैसा है द कश्मीर फाइल्स, और ये एक मूवी है क्या है, थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन चाहूँ। एक व्यक्ति विशेष की हम सब की एक आदत हो जाती है कि हम अगर कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते, और ख़ास करके जो सियासतदान होते हैं हमारे, वो अगर कुछ इस तरह की गलती करते हैं तो वो स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें पूरी सियासत है, उसमें पूरी राजनीति है, उसमें बहुत बड़ा एक लालच छिपा हुआ है। ठीक है, तो 1947 और उसके
पहले ये जब चीज़ें चल रही थी, जब कश्मीर में जो है हिंदुस्तानी हिंदू राजा जो है वहाँ पे राज करते थे, तो किसी कारणवश उस वक्त के जो सियासतदान थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त के जितने भी राजनेता थे, जो भी सियासतदान थे, उनके गलत निर्णय के कारण में जो कश्मीर है ये हमारे भारत का उस वक्त अभिन्न अंग नहीं बन पाया। और किसी लालच की वजह से जो उस वक्त वहाँ के जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जो स्वायत्तता जो है, जो अलग झंडा और अलग संविधान बना दिया गया, वो केवल और केवल स्वार्थपूर्ण निर्णय लिया गया था जो राष्ट्र हित में नहीं था। और उसको कितने साल भोगा हमने। और उसके बाद जो है जो पड़ोसी मुल्क है उसकी दखलंदाजी के बाद और धीरे 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 करते 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 जो जहर जो बोया जाता है, जहर बोया जाता है। एक जो युवा वर्ग है किसी भी धर्म का हो, उसकी दिशा और दशा को अगर विहीन कर दें तो वो तो एक पागल, एक उन्मत्त हाथी जैसे हो गए जो कुचलना चालू कर देता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि झूठे खबर को और झूठे इतिहास को दिखाना उतना ही गलत होता है जितना सत्य को छुपाना। और ये दोनों चीज़ें जो हैं किसी भी समाज को पतन की तरफ लेके जाती हैं। और कश्मीर में यही हुआ कि वहाँ पे झूठी चीज़ें, और हमारा तो इतिहास जी, ये तो बात है कि 2014 से जब हमारे आदरणीय मोदी जी आए हैं और उसके बाद से जो है धीरे धीरे फिर से जो है इतिहास को रचा जा रहा है, फिर से हमारी फिर भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का पुनर्जन्म हो रहा है। हम फिर से जो है अपने आप को जो है एक विश्व गुरु के, जो हमने कभी हमारा भारत जो है अध्यात्म में विश्व गुरु था, हम फिर से उस तरफ हमने सोचना शुरू किया है। आज जो है भारत का जो नक्शा है, पूर्ण नक्शा स्थापित होने जा रहा है। आज फिर से राम जो है हमारे बीच में है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ों पर आपने आज बहुत बेहतर तरीके से प्रकाश डाला। जीना इसी का नाम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जीना इसी का नाम है और आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। और अगर हम बात करें तो क्रोध और संयम जीवन में कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया। और ठीक उसी तरह कि जिस तरह परेशानी सामने हो तो लोग ये सोचते हैं, या अगर हम बात करें कि नाव बदल दी जाए क्योंकि बीच भंवर में नाव अटकी है जीवन की, तो नाव बदलना ज़रूरी नहीं है। सोच को बदलें, दिशा को बदलें, दिशा बदल जाएगी, किनारा बदल जाएगा। और भंवर कितना ही बेहतरीन हो, कितना ही ऊर्जावान हो, लेकिन दिशा अगर आपने बना दी तो वही भंवर आपको इस बेहतर किनारे पे लगाएगा। तो जीना इसी का नाम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अगली बार किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।